हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अब इन लास्ट 10 दिनों में आपको क्या रणनीति अपनानी है कि चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और चाहे पेपर टू हो, दोनों ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, सबसे मेन पॉइंट होता है आपका सीटेट पास करने में, एक तो आपकी सीडीपी। ठीक है, सीडीपी और इसके बाद तो आपकी लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपकी भाषा और सीडीपी और प्लस ईवीएस। अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका सीटेट पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। और सीडीपी में एक बार आप पकड़ आपने अगर बना ली है, देखो कठिन कुछ भी नहीं है। आपको सीडीपी में सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के हिसाब से सोचना है। आपको प्रश्नों को बच्चे के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है? अधिगम बच्चे को किस तरीके से कराना है, किस तरीके से बच्चा सीख सकता है। यानी आपको बच्चे को प्रधान रखना है, शिक्षक प्रधान नहीं होना चाहिए। आपका प्रत्येक चीज़ में बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है? बच्चा को केंद्र में रख कर के आप बच्चे को चीज़ें करिए, पेपर को सॉल्व करिए। आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है? आप जभी भी सीडीपी की पीवाईक्यू लगाएँ, तो आप बच्चे के हिसाब से सोचना शुरू कर दीजिएगा। आपका 100% प्रश्न सही होगा। और इसके लिए देखो, थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी और आपने पढ़ भी ली होगी। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सीडीपी के, उस पर वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, तो आप वहाँ से देख लें। और आपके 100% प्रश्न आपके उन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। जैसे आपका समाजीकरण से भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की संस्था कौन-कौन सी है? प्रथम संस्था क्या है? द्वितीय संस्था क्या है? प्रथम संस्था जैसे आपकी परिवार है और द्वितीय संस्था में आपका समाज आ जाता है और आपका विद्यालय आ जाता है बच्चे का। तो इस तरीके से बच्चे को आपको दंड भी नहीं देना है, अवसर आपको ज़्यादा देने हैं, करके सिखाना है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर के सिखाना है। ये सारी चीज़ें हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो सीडीपी पर अपनी पकड़ बनाइएगा। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, गिल्गन, इन सब के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा। और इन्हें पढ़ने के साथ-साथ आप पेडागोजी पर पकड़ बनाइए। देखो, अगर पेडागोजी पर आपकी यानी आपकी सीडीपी की पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है, तो इस सीडीपी की पेडागोजी से आपके और भी जो भी विषय हैं, ठीक है? उन सब की पेडागोजी भी इस सीडीपी पर ही केंद्रित होती है। तो सीडीपी पर आप अपना मतलब पकड़ बनाइएगा। और सीडीपी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वीडियो आपको दी जा चुकी है, वरना आप स्वयं से देखिएगा, प्रश्न पत्रों में छाँटिएगा कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है? तो उनको अच्छे से क्लियर करिएगा। पीवाईक्यू लगाते समय आप ये देख सकते हो। दूसरी बात करते हैं, 15-15 नंबर की पेडागोजी आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में आती है। तो पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा। और भाषा की बात करें तो थोड़ा-सा फास्ट रिवीजन करना आपने सीख ही लिया होगा, यानी टाइम मैनेज करना आपने सीख ही लिया होगा। और फास्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करना भी आपने सीख लिया होगा, जो भी पैसेज के आते हैं। तो भाषा में, आप भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो दोनों में आपके पैसेज आते हैं। तो इनके आप प्रश्नों को यानी 15-15 नंबर की, मान के चलिए आपने सीडीपी की 15 नंबर की पेडागोजी कर ली है। ठीक है? 15 नंबर आपके पेडागोजी की सीडीपी में हो गए। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी भाषा फर्स्ट में हो जाती है। ठीक है? भाषा फर्स्ट में भी आपकी 15 नंबर की पेडागोजी हो जाती है। आपके 30 प्रश्न बन गए। पेपर यानी लैंग्वेज 2 में भी आपकी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी बनती है। और 15 नंबर की पेडागोजी आपने ईवीएस की कर ली है। तो 60 प्रश्न आपके यहाँ से ही हो जाते हैं। तो पेडागोजी पर अपनी पकड़ अवश्य बनाइएगा। साथ ही साथ ईवीएस के लिए एनसीईआरटी के आपके 15 प्रश्न बनते हैं। तो एनसीईआरटी बुकों को भी एक बार अवश्य पढ़ लें। आप कहोगे अब टाइम नहीं है, आप अभी भी पढ़ सकते हो मात्र 1 दिन में। ठीक है? मात्र 1 दिन में आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ सकते हो। वन लाइनर से भी पढ़ सकते हो। वन लाइनर की वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, वरना टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और जहाँ से भी आपने ठीक है, आपके पास नोट्स हैं तो आप उनसे रिवीजन करिएगा। एनसीईआरटी के 15 नंबर आपके एनसीईआरटी के होते हैं, 15 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं। मैथ में भी आपको मैथ से बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है? बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे पेपर सॉल्व करते समय सबसे लास्ट में रखें। ठीक है? सबसे लास्ट में रख सकते हो। और लास्ट में रखने के साथ आप 15 नंबर की जो पेडागोजी है आप उसमें करिएगा। अगर 15 में से आप 10 नंबर भी इसमें लेके आते हो, तब भी आपके लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और इसी तरीके से पेपर 2 में भी आपकी सीडीपी हो गई और आपकी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद आपका विषय आता है, चाहे आपका साइंस हो और मैथ हो, चाहे आपकी एसएसटी हो।
तो एनसीईआरटी बुकों को आप अवश्य पढ़ें, टैग वर्ड्स अवश्य सीखें और पेडागोजी के प्रश्नों को हल करना सीखें। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीटेट पास कराता है, तो पेडागोजी के प्रश्नों को अवश्य हल करना सीखें। इन 10 दिनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। धैर्य के साथ पीवाईक्यू लगाइए, पेडागोजी को सीखिएगा। देखो, पेडागोजी समझने की चीज़ होती है, ना कि रटने की, ठीक है? पेडागोजी सिर्फ समझ का खेल है, रटने का कुछ नहीं है। आप बच्चे के हिसाब से अगर सोचना शुरू कर दोगे, तो आपकी पेडागोजी पर 100% पकड़ बनेगी और ज़्यादा तनाव लेकर भी ना पड़े इन 10 दिनों में, ठीक है? ज़्यादा तनाव नहीं लेना है आपको, तो तनाव लेकर भी बिल्कुल नहीं पढ़ें और फ्रैंकली रहें, खुश होकर के पढ़िएगा। आपका सीटेट निश्चित पास होगा। जो भी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं, वही सब चीज़ें आती हैं। आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, वही सारी चीज़ें आपकी आएँगी, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। निश्चित ही आपका सीटेट पास हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं।